काम बचपन से कर रहे हैं, अपने वाला साहब से सीखा है। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं और ये हमारा ख़ानदानी काम है। उस्ताद नदीम लोहे से तस्वीरें बनाता है। हथौड़ी की ज़र्ब लोहे पर पड़ती है तो उसे धीरे धीरे बोलने पर मजबूर कर देती है और यूं बेजान लोहे में गोया जान पड़ जाती है। ये ट्रकों का काम होता है, ट्रकों के बॉडी के ऊपर लगते हैं रोटेशनल पीस। लोहे पर शबी उभरती है तो उस्ताद नदीम के फन को जुबान मिल जाती है। मोर, मछली और बाज वजूद में आते ही अपने बनाने वाले को दाद देते नजर आते हैं। अंग्रेज लोग बाहर भी लेके जाते हैं, नुमाइश के लिए लेके जाते हैं, घरों में लगाते हैं पीस। लोहे से तस्वीरें बनती हैं तो नदीम मुख्तलिफ रंग टेपों से उनमें रंग भर देता है। रंगों की कहानी खत्म होते ही देखने वाला खुद को किसी ऐसे मकाम पर महसूस करता है जहां चहारसू फन बिखरा हो, मगर फन शनास कोई नहीं। हालात बहुत नॉर्मल हो गए हैं। कुछ गवर्नमेंट का तावन नहीं है, हमें कुछ हमारी गुंजाइश नहीं है इतनी कि हम इसको आगे लेके जाएं। फनकार किसी भी जिंदा मुआशरे में कुदरत का इनाम होते हैं। फन मरने लगे तो मुआशरा मुर्दा हो जाता है। नदीम की अपने काम से लगन और महारत के बावजूद उसका फन मरने लगा है। इसकी आखिरी उम्मीद सरकारी सरपरस्ती है। अगर गवर्नमेंट तावन करे हमारे साथ, कर्जे वगैरह में दे और ये माल बाहर जाए तो गवर्नमेंट का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। उस्ताद नदीम का बाप एक बड़ा फनकार था। बाप मर गया मगर बेटा उसके फन को जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ है। फन की इस बेकदरी ने उसे थका डाला तो शायद ये हुनर आइंदा आने वाली नस्लों को मुंतकिल ना हो सके। फन कोई भी हो, उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। उस्ताद नदीम अपने काम में माहिर है। लोहे की सादा शीट इसके हाथों की जादूगरी से एक शाहकार का रूप धार लेती है। तेजी से ख़त्म होते इस फन की आबियारी हुकूमती तवज्जो, सरपरस्ती और हौसला अफजाई ही से मुमकिन है। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ फयाज राजा, समा, रेलवे रोड, रावलपिंडी।